हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में मिलकर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से ये क्लास और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि नक़ाद का अहम तरीन फरीजा यह है कि वह गैर जानिबदारी से काम ले, वह जाती जज्बात, रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए। ये बयान किस तनकीद निगार का है? ऑप्शन की शक्ल में चार नाम हैं। आला अहमद सुरूर हैं, एहतशाम हुसैन हैं, उसलूब अहमद अंसारी हैं, मोहम्मद हसन हैं। आप सब मुझे बताइएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी उसलूब अहमद अंसारी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? ऑप्शन देखिए आपके पास में स्पिंगार्न है, वॉल्टर पीटर है, टी.एस. एलियट है, ऑस्कर वाइल्ड है। जल्दी से बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। जरूर इसे आप जहन में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन का जवाब और मुझे दीजिएगा, तासुराती तनकीद से मुताल्लिक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक स्टेटमेंट, एक बयान है। तासुराती तनकीद को तनकीद कहना सेहत से खाली गैर जिम्मेदाराना किस्म की चीज है। दोबारा रिपीट करते हैं, तासुराती तनकीद को तनकीद कहना सेहत से खाली गैर जिम्मेदाराना किस्म की चीज है। ये बयान किसका है? जल्दी से बताइएगा, ये बयान किसका है, यानी जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। दिया गया बयान किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का। जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे देखिएगा, एडलर हैं, फ्रायड हैं, जोंग हैं, शबीहुल हसन हैं। तो बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी एडलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाल ही में शायरी की जो शर्तें बताई हैं उनकी तरतीब क्या है? पहला देखिए ऑप्शन है, कायनात का मुताला तखय्युल तफहुस अल्फाज। दूसरा है तफहुस अल्फाज तखय्युल कायनात का मुताला। तीसरा है तखय्युल कायनात का मुताला तफहुस अल्फाज। चौथा है कायनात का मुताला तखय्युल तफहुस अल्फाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले तखय्युल, उसके बाद में कायनात का मुताला और उसके बाद में तफहुस अल्फाज। चलिए आप सब मुझे बताएंगे, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में आपकी कुछ सानही तसनीफात है, जिनमें हयात सादी देखेंगे। इसी के साथ साथ में यादगार गालिब, इनकी सने तसनीफ आप मुझे बताइएगा, यादगार गालिब। और इसी के साथ साथ में हयात जावेद, इन तीनों की सने तसनीफ क्या है, जल्दी से आप सब मुझे बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1737 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। हयात सादी आपने कब लिखी है, तो याद रखेंगे 1886 ईस्वी में, 1886। यादगार गालिब 1897, 1897 ईस्वी। हयात जावेद 1901 ईस्वी। आप ये तरतीब याद रखेंगे, तीनों को याद करना आसान हो जाएगा। चलिए, हाली से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बताइएगा, किसका है? हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये कौल किसका है?
یہ قول کس کا ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا آل احمد سرور۔ کس کا قول ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا؟ آل احمد سرور کا یہ قول ہے، ضرور آپ یاد رکھیے گا۔ چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی۔ کوشچن آپ کے سامنے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ کوشچن آپ کے سامنے جو دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ احتشام حسین کے سامنے ہے غالب کی بت شکنی، آل احمد سرور کے سامنے ہے ادب اور زندگی، کلیم الدین احمد کے سامنے ہے لفظ و معنی، محمد حسن کے سامنے ہے تنقید کیا ہے؟ بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا آپشن، یعنی احتشام حسین کی تصنیف ہے غالب کی بت شکنی۔ اب آپ سب مجھے بتائیں گے ادب اور زندگی کے مصنف کون ہیں؟ لفظ و معنی کس کی کتاب ہے؟ تنقید کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ ان تینوں تصنیفات کے مصنفین کے نام جلدی سے سب لوگ بتا دیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں ادب اور زندگی۔ ادب اور زندگی کے مصنف ہیں مجنوں گورکھ پوری۔ سب لوگ نوٹ کریں گے، جواب بھی بتانے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجنوں گورکھ پوری بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کلاس کے پیچھے یقین مانیے بہت ہی آپ سب کے لیے محنت کی جاتی ہے، اس لیے آپ سب بس کوشچنز کو تیار کیجئے، چیزوں کو دھیان سے سنیے۔ لفظ و معنی کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ کیا ہو جائے گا؟ شمس الرحمن فاروقی۔ تنقید کیا ہے، کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا آل احمد سرور۔ اب یہاں پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، محمد حسن کی سن پیدائش اور سن وفات کے بارے میں۔ یہ چیزیں میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایگزام میں بہت فریکوینٹلی اس سے کوشچنز فارم کیے جاتے ہیں۔ تو جلدی سب لوگ آنسر کر دیجئے، احتشام حسین سے لے کر کے محمد حسن تک کے بارے میں سن پیدائش اور سن وفات بتا دیجئے۔ تو چلیے ہم لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، احتشام حسین کی پیدائش ہوئی ہے 1912 عیسوی میں، یاد رکھیے گا اعظم گڑھ میں، اور 1972 عیسوی میں اعظم گڑھ بھی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آل احمد سرور کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو 1911 عیسوی میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2002 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کلیم الدین احمد، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1908 عیسوی میں پٹنہ میں، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1983 عیسوی میں پٹنہ ہی میں۔ محمد حسن، اگر ہم محمد حسن کی بات کریں تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1926 عیسوی میں، یاد رکھیے گا مراد آباد میں، اور 2010 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں دیے گئے بیانات کو غور سے پڑھیے اور درست بیانات کو نشان زد کیجیے۔ پہلا دیکھیے اسٹیٹمنٹ، براچڑ اپبھرنش گجرات میں رائج تھی۔ دوسرا ہے مگدھی مشرقی ہندوستانیوں کی بولی تھی جسے آریہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ تیسرا بیان ہے ارد مگدھی جو اودھ اور گوتم بدھ اور مہاویر جین کی پراکرت تھی، مغربی ہندوستانی اسے پراچیا کہا کرتے تھے۔ چوتھا ہے مہاراشٹری پراکرت کو مثالی پراکرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ مجھے آپ بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کوشچن کا جواب دے چکے ہوں گے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا آپشن، یعنی اس میں جو دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے یہ بھی صحیح ہے، تیسرا جو یہ بھی صحیح ہے، اور جو چوتھا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ براچڑ اپبھرنش گجرات میں رائج تھی، نہیں، براچڑ اپبھرنش یہ کہاں پہ رائج تھی؟ سندھ میں رائج تھی۔ صحیح کر لیجئے گا، کہاں پہ رائج تھی؟ سندھ میں رائج تھی، اور موجودہ سندھی زبان اسی سے وجود میں آئی ہے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ متھرا میں بولی جانے والی شورشینی اپبھرنش میں کتنی بولیاں شامل ہیں؟ آپشن کی شکل میں 4 چیزیں آپ کے پاس میں ہیں، 4 آپشن ہیں، 10 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں۔ بتا دیجئے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ہوپ فلی سب لوگ جواب دے چکے ہوں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا آپشن یعنی 4۔ تیسرا آپشن یعنی 4 بولیاں ہیں۔ پہلے تو آپ نوٹ کر لیجیے، 4 بولیوں کے نام بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ نمبر 1 کھڑی بولی، نمبر 1 کھڑی بولی یا ہندوستانی۔ نمبر 2 آپ نوٹ کر لیجیے گا راجستھانی۔ نمبر 2 آپ کون سے نوٹ کر لیں گے؟ راجستھانی۔ نمبر 3 آپ نوٹ کر لیجیے گا پنجابی۔ نمبر 3 آپ نوٹ کر لیں گے پنجابی، اور نمبر 4 نوٹ کر لیے گجراتی اور پہاڑی بولیاں۔ گجراتی اور پہاڑی بولیاں ضرور آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ کوشچن آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔
ذیل में दो बयानात सही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि ज़ेल में दो बयानात सही हैं, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है शोरशिनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज्यादा मकबूल थी। दूसरा है आला तबके के लोग पाली बोलते थे। तीसरा है पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। चौथा है पेशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो चौथा है ये भी दुरुस्त है। अब अगर हम दूसरे जुमरे की बात करें, आला तबके के लोग पाली बोलते थे। आला तबके के लोग पाली बोलते थे नहीं, पाली बल्कि जो है अवाम की जुबान रही, इस बात को नोट लिख लीजिए। चलिए तीसरे में कहा गया पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। बिल्कुल नहीं। क्या कहा जाता है इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम चीजें हैं सब। पाली को कदीम मागधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कदीम मागधी कहा जाता है। सही कर लीजिएगा। ठीक है, जो मुझे उम्मीद है कि आप सब ये सारी चीजें करेक्ट कर चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चार जुमरे हैं, चारों जुमरे इंपॉर्टेंट हैं। दो जुमरे सही हैं। कौन कौन से दो जुमरे सही हैं ये आपको मार्क करने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। पहला जुमरा दुरुस्त है, दूसरा जुमरा दुरुस्त है, इस बात को ज़हन में आप रखेंगे। खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती ये शोरशिनी अपभ्रंश की बोलियां हैं, याद रखेंगे। असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी ये मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और तीसरे में जो दिया गया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मराठी, मराठी को अगर आप हटा दें यहां से तो ये भी सही हो जाएगा। और ये मशरकी हिंदी की तीन बोलियां हैं, मशरकी हिंदी की तीन खास बोलियों के नाम हो जाएंगे। चौथे में कहा गया लहंदा सिंधी, हरियाणवी और कन्नौजी। हरियाणवी और कन्नौजी को यहां से अगर आप हटा दें तो शुमाली मगरबी शाख की जुबानें ये दोनों दुरुस्त हो जाएंगी, यानी लहंदा और सिंधी। शुमाली मगरबी शाख की जुबानें, तो पहला देख खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती ये शोरशिनी अपभ्रंश की बोलियां हैं। दूसरा आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी ये मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं। और तीसरे में अगर आप मराठी को हटा दें तो ये मशरकी हिंदी की तीन बोलियों के नाम हो जाएंगे। और चौथे में लहंदा और सिंधी जो है ये क्या नाम है, शुमाली मगरबी शाख की जुबानें। हरियाणवी और कन्नौजी जो है ये सब, जो हरियाणवी, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली ये सब किस में आ जाती हैं, खड़ी बोली, तो ये सब आ जाती है मगरबी हिंदी में। पांच बोलियां मगरबी हिंदी की, मैं पीछे कई बार आपको बता भी चुका हूं। चलिए बात करते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़ेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है द्राविड़ी की मशहूर शाखें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। दूसरा है मसूद हुसैन खान के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। तीसरा बयान है वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। चौथा है आर्याई का पहला मुस्तरद नक्श ऋग्वेद है। सही जवाब की निशानदेही कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही एहतियात के साथ रीड किया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है और चौथा भी दुरुस्त है। तीसरे में कहा गया कि वस्ती एशिया से आने वाला आर्या पाली बोलते थे, नहीं, आर्या हिंद यूरोपी जुबान बोलते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबीली हिदायत किसका मजमुआ है। देखिए आपसे पूछा गया है सबीली हिदायत किसका मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में मीर तकी मीर है, मोहम्मद रफी सौदा है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, ज़ौक है। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में, यानी आप मुझे बताएंगे इनकी सन पैदाइश और सन वफात के बारे में। साथ ही साथ में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम क्या था, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को क्या चीज पालने का शौक था, यानी किस जानवर को आपको पालने का बहुत शौक था। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे कसीदे का सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा। तो एक एक करके नोट करते हैं। आपकी पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में, याद रखिएगा दिल्ली में, और
1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद शफी। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद शफी। सौदा को किस जानवर को पालने का शौक था बहुत ज्यादा? वो है कुत्ते। आपको कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा शौक था। अभी लास्ट में मैंने पूछा कि सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, तो आपका जवाब हो जाएगा मुसहफी। नोट कर लीजिएगा, मुसहफी जो है ये जवाब हो जाएगा। मीर तकी मीर के बारे में बात बताइएगा मुझे, सने पैदाइश, सने वफात, मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बता दीजिएगा, ज़ौक़ के बारे में बता दीजिएगा, सबके बारे में जल्दी जल्दी बता देंगे। तो मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है, आपको सबको मालूम होगा, 1722-23 में आगरा में, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हुसैन आजाद की अगर पैदाइश के बारे में बात करें तो 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, सौदा के इस शेर को मिसरे सानी से मुकम्मल कीजिए। ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं, जो नामा उसे कर रकम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं, जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। बताइएगा इस शेर का मिसरे सानी क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। है चरख जब से अब लगे अय्याम पर सवार, किसका कसीदा है? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे देखें, गालिब है, ज़ौक़ है, सौदा है, मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खेल है, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में अब्दुल सलाम नदवी है, लाला श्री राम है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, मुसहफी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग जवाब दे दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी अब्दुल सलाम नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, आला मसरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है, मोहम्मद हसन अस्करी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखेंगे, मसनवी सिहरुल बयान के उन्वानात के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा कौन कौन से दो जुमरे हैं जो कि सही हैं। बहुत ही एहतियात के साथ में केयरफुली आपको इस तरह के क्वेश्चंस को रीड करने की जरूरत होती है। अच्छे से रीड कर लीजिए, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और सही जवाब भी आपने मार कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और तीसरा जुमरा दुरुस्त है। पहले और तीसरे जुमरे में जो उन्वानात दिए गए हैं वो मसनवी सिहरुल बयान के हैं। अब आप मुझे बता दीजिएगा, मसनवी सिहरुल बयान जो है कब लिखी गई है, किस सन में और किसके अहद में लिखी गई है? जल्दी से बताइएगा कब लिखी गई और किसके अहद में लिखी गई है। तो मसनवी सिहरुल बयान लिखी गई है 1784-85 में, याद रखेंगे। और किसके अहद में लिखी गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। किसके अहद में? आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है। मसनवी सिहरुल बयान से मुताल्लिक, मसनवी सिहरुल बयान से मुताल्लिक ये किसका कौल है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं? बताइएगा। जमाने ने उसकी सिहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। ये स्टेटमेंट, ये बयान मसनवी सिहरुल बयान से मुताल्लिक किसका है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। किसका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का है, याद रखिएगा। अब आप मुझे बताइएगा मीर हसन का नाम क्या है? पहली चीज तो बताइएगा, क्योंकि मसनवी सिहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की। साथ ही साथ में मीर हसन की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में, और इसी के साथ साथ में मीर हसन के वालिद का नाम क्या है? तो सबसे पहले नोट करते हैं, मीर हसन का नाम है मीर गुलाम हसन। क्या नाम है? मीर गुलाम हसन जो है आपका नाम है। आपकी पैदाइश की बात करें तो 1737 ईस्वी में
दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का जो नाम है मीर गुलाम हुसैन, क्या नाम है? मीर गुलाम हुसैन। जरूर आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी की इब्तिदा मुंदरजा बाला शेर से हुई है? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे देखिएगा, बुकेट कहानी है, गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है, फूल बन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी मसनवी सहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, दरअसल शोरा की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? अच्छे से रीड कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको रीड करने के बाद में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी सौदा, दौक, अनीस, दबीर, जमील, मजहरी। देखिए हम लोग सौदा के बारे में बात कर चुके हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। 1712 ईस्वी पैदाइश हुई दिल्ली में और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ की अगर बात करें तो 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप सब मुझे बताइएगा अनीस के बारे में सबसे पहले, फिर दबीर के बारे में और देन जमील मजहरी के बारे में, क्योंकि जो दो लोगों के बारे में मैंने बताया, इनके बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके थे, यहाँ पे हमने रिपीट किया है। चलिए अब हम लोग नोट कर लेते हैं अनीस की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। दबीर देखेंगे इंपॉर्टेंट है, दबीर की जाए पैदाइश इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। तो दबीर की पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में, और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जमील मजहरी के बारे में, तो उससे उनकी सन वफात, सन पैदाइश नोट कीजिएगा। 1904 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में 1979 में मुजफ्फरपुर में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिएगा जमील मजहरी का असल नाम क्या है? जमील मजहरी का असल नाम है सैयद काजिम अली। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है, सैयद काजिम अली, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन ये आपके गलत हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उन्होंने शताबी उठाकर कलम, ये तारीख की फारसी में रकम, इस शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है? ऑप्शन आपके पास में फूल बन है, बुकेट कहानी है, सहरुल बयान है, गुलजार नसीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी मसनवी सहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, जिस तरह उन्हें बहम मिलाया बिछड़े हुए सब मिले खुदाया, मुंतजा वाला शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास में कुतुब मुश्तरी है, बुकेट कहानी है, गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी मसनवी गुलजार नसीम, मसनवी गुलजार नसीम। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, आप मुझे बताइएगा उनका जवाब क्या हो जाएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं जवाब देने के लिए? चलिए तो सबसे पहला फैक्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा और आप मुझे बताएंगे क्या जवाब आपका होगा। पहला फैक्ट मैं आपसे पूछने वाला हूं, आप मुझे बताइएगा 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में वफात पाने वाले अदीब व शोरा कौन कौन से हैं? नाम जल्दी से आप मेंशन कीजिएगा। दूसरा आप मुझे बताएंगे, सब लोग बताने की कोशिश करेंगे, सब लोग, 1936 ईस्वी में वफात पाने वाले अदीब व शोरा, 1936 ईस्वी में वफात पाने वाले अदीब व शोरा। जल्दी से सब लोग नाम बताएंगे और चीजों को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे आप मुझे बताइएगा इसके बाद में 1984 ईस्वी में, 1984 में 1984 ईस्वी में वफात पाने वाले अदीब व शोरा के नाम जल्दी से बताइएगा। और इसी के साथ साथ में 1987 ईस्वी में, दिमाग पे जोर डालेंगे तो चीजें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी।
इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा 2006 में वफात पाने वाले अदीब व शोरा। इसी के साथ साथ में 2010 में वफात पाने वाले कौन कौन लोग हैं, जल्दी से जवाब आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में 2015 में वफात पाने वाले कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी शख्सियात हैं। चलिए अब एक करके सबके जवाब नोट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपने कुछ चीजें समझ ली हैं, मैक्सिमम अदबी शख्सियात के बारे में सने पैदाइश और सने वफात आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली चीजें आपको याद करने में आसानी पैदा करेंगी। तो 1914 में अगर आप याद रखेंगे तो हाली और शिबली की किसकी हाली और शिबली की वफात हुई है। 1936 में अगर हम बात करें तो देखेंगे असगर गोंडवी की वफात भी हुई है और साथ साथ में मुंशी प्रेमचंद की भी। 1984 की अगर हम बात करें तो देखेंगे फैज की भी वफात 1984 में हुई है और इसी के साथ साथ में बेदी की भी हुई है और इसी के साथ साथ में काजी अब्दुल वदूद, इसी के साथ साथ में किसकी भाई और काजी अब्दुल वदूद। चलिए बता दीजिएगा 1987 में कौन कौन लोग वफात पाए हैं। तो एक तो नाम याद रखेंगे आप, ख्वाजा अहमद अब्बास। अब सब लोग बताने की यहाँ कोशिश करेंगे, जो जितना ज्यादा कोशिश करेगा उतनी चीजें उसको क्लियर होंगी। इसी के साथ साथ में एक नाम और याद रखेंगे, अहमद जमाल पाशा। 2006 में वफात पाने वाले कौन कौन से हैं, शौकत सिद्दीकी याद रखेंगे, शौकत सिद्दीकी एक नाम याद रखेंगे। दूसरा नाम याद रखेंगे रशीद हसन खां। कौन नाम बताया हमने, रशीद हसन खां, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 2010 में वफात पाने वाले कौन कौन से नाम हो सकते हैं, मोहम्मद हसन आप याद रखेंगे और इसी के साथ साथ में वजीर आगा आप ध्यान रखिएगा, वजीर आगा के साथ साथ में मसूद हुसैन खां, मसूद हुसैन खां। 2015 में अगर आप नाम याद रखें तो एक नाम याद रखेंगे कलीम आजिज और दूसरा नाम याद रखिएगा अब्दुल्ला हुसैन, दूसरा नाम अब्दुल्ला हुसैन। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, 1914 में हाली शिबली, 1936 में असगर मुंशी प्रेमचंद, 1984 में फैज हैं, बेदी हैं, काजी अब्दुल वदूद है, 1987 में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, अहमद जमाल पाशा हैं, 2006 में शौकत सिद्दीकी हैं, रशीद हसन खां हैं, 2010 में मोहम्मद हसन है, वजीर आगा है, मसूद हुसैन खां है, 2015 में कलीम आजिज हैं, अब्दुल्ला हुसैन है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें आप जहन में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे इसके बाद आप मुझे बताएंगे सने पैदाइश के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे आप मुझे बताइएगा 1830 में कौन कौन लोग पैदा हुए हैं, 1830 में पैदा होने वाले अदबी शख्सियात के नाम आप मुझे बताइएगा। अब उसके बाद में आप मुझे बताएंगे 1879 में पैदा होने वाले अदबी शख्सियात के बारे में जल्दी से आप मुझे बता देंगे, 1879। और इसी के साथ साथ में 1884 ईस्वी में कौन कौन लोग पैदा हुए हैं, 1884 ईस्वी में कौन कौन लोग पैदा हुए ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये सभी हैं, कोई भी चीज एग्जाम में आपसे दोबारा यहां से पूछी जा सकती है। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे 1904 में कौन कौन लोग पैदा हुए, 1904 में पैदा होने वाले अदीब व शुअरा कौन कौन से हैं। और इसी के साथ साथ में 1908 एक और नोट कीजिएगा, 1908 में, और 1908 में नोट कर रहे हैं तो फिर साथ साथ में 1911 भी नोट कर लीजिएगा। 1911 तक आप मुझे बताएंगे, एक एक करके सभी के बारे में बताने की आप कोशिश करेंगे, सब लोग कोशिश करेंगे। ये आसान बिल्कुल नहीं है, ये वही लोग आंसर कर सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पीछे पीछे की चीजों को प्रिपेयर कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। तो अब हम लोग नोट कर लेते हैं 1830 में। देखिए एक नाम अभी पीछे मैंने आपको बताया था, मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई, 1830 में। और इसी के साथ साथ में डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश भी कब हुई, 1830 में। 1879 में पैदाइश किसकी हुई है, तो याद रखेंगे फानी की पैदाइश हुई है। और इसी के साथ साथ में आगा हशर काश्मीरी की, किसकी भाई, आगा हशर काश्मीरी की। चलिए अब आप लोग बताइएगा 1884 में, तो 1884 में नोट कर लीजिएगा असगर गोंडवी की पैदाइश हुई है और साथ ही साथ में यगाना चंगेजी की भी पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई है।
1904 में किनकी पैदाइश हुई, तो नाम नोट कीजिएगा, मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी। और इसी के साथ साथ में इम्तियाज अली खां उर्शी, इम्तियाज अली खां उर्शी की भी पैदाइश कब हुई है, 1904 ईस्वी में। अब आप मुझे बताइएगा 1908 ईस्वी में किनकी पैदाइश हुई है, तो नोट कर लीजिएगा, मखदूम मुहिउद्दीन। एक नाम तो ये नोट करेंगे, मखदूम मुहिउद्दीन, और दूसरा नाम लिखेंगे कलीमुद्दीन अहमद। अभी पीछे मैंने आपको बताया भी था, कलीमुद्दीन अहमद, 1908। 1911 की अगर हम लोग बात करें तो इस 1911 में याद रखेंगे फैज की पैदाइश हुई है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश हुई, और अभी पीछे एक और नाम भी हमने बताया था, आप सबको डिस्कस भी किया था, आल अहमद सुरूर। किसका बताया था हमने, आल अहमद सुरूर की पैदाइश भी कब हुई है, 1911 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, चीजों को रिपीट करते रहिए। 1830 में पैदा होने वाले कौन कौन है, मोहम्मद हुसैन आजाद, नसीर अहमद। 1879 में फानी है, आगा हशर है। 1884 में असगर है, यगाना है। 1904 में मजनू है, इम्तियाज अली खां उर्शी है। 1908 में मखदूम मुहिउद्दीन है, कलीमुद्दीन अहमद है। 1911 में फैज हैं, सुहैल अजीमाबादी हैं, आल अहमद सुरूर हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज एग्जाम में दोबारा से आपको रिपीट की जा सकती है। चलिए, दो तीन चीजें और भी आप मुझे बता देंगे आगे। जैसे आगे मुझे आप बताइएगा इसके बाद में 1914 में पैदा होने वाले उदबा के और शुअरा के नाम, 1914 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ में 1919 ईस्वी में पैदा होने वाले लोग कौन कौन से हैं। और इसी के साथ साथ में 1923 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1923 के साथ साथ में 1926 के बारे में बता दीजिएगा, 1926 में किन की पैदाइश हुई है। और इसी के साथ साथ में 1929 में पैदा होने वाले उदबा व शुअरा के बारे में बता दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में 1931 के बारे में भी मुझे बता दीजिएगा। जब 1931 बताएंगे तो 1934 के बारे में आप क्यों नहीं बताएंगे, तो बता दीजिए जल्दी से, 1934 के बारे में ही बता दीजिए। चलिए, एक एक करके नोट करना हम सब शुरू करते हैं, दिमाग पे जोर डालिए, चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए। 1914 में जो पैदाइश हुई है उसमें एक नाम याद रखेंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई है। और साथ ही साथ में कृष्णचंद्र की भी पैदाइश कब हुई है, 1914 ईस्वी में। 1919 में अगर हम बात करें पैदाइश हुई है तो एक नाम याद होगा आप सबको, मजरूह सुल्तानपुरी। और एक नाम और इसमें ऐड कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ। 1923 में काफी लोगों की पैदाइश हुई है, हबीब तनवीर, जरूर याद रखेंगे। शौकत सिद्दीकी, हबीब तनवीर, शौकत सिद्दीकी। इंतजार हुसैन, इंतजार हुसैन, नोट करते रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं। इंतजार हुसैन। ज्ञानचंद जैन, ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन के बाद में एक नाम और नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, मुश्ताक अहमद यूसुफी। चलिए, अब मुझे बताइएगा 1926 में पैदा होने वाले लोग कौन कौन से हैं, तो नोट कर लीजिएगा। एक तो नाम आपको याद होगा, कलीम आजिज। कलीम आजिज के साथ साथ में मोहम्मद हसन, कलीम आजिज के साथ साथ में मोहम्मद हसन। 1929 में अगर हम बात करें तो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा जमील जालबी को। जमील जालबी के साथ साथ में अहमद जमाल पाशा को भी जोड़ लीजिए, अहमद जमाल पाशा। 1931 में आप ऐड करेंगे गोपी चंद नारंग को, गोपी चंद नारंग को, शकीलुर रहमान को, शकीलुर रहमान को, और साथ ही साथ में अब्दुल्ला हुसैन को, अब्दुल्ला हुसैन को। 1934 के बारे में अगर हम बात करें तो 1934 में पैदाइश हुई है, इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हुई है। और साथ ही साथ में इकबाल मजीद, याद रखेंगे इकबाल मजीद। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम सब आप मिलकर के। 1914 में पैदाइश किनकी हुई है, ख्वाजा अहमद अब्बास कृष्णचंद्र की। 1919 में मजरूह सुल्तानपुरी मसूद हुसैन खां की। 1923 में हबीब तनवीर, शौकत सिद्दीकी, इंतजार हुसैन, ज्ञानचंद जैन, मुश्ताक अहमद यूसुफी। 1926 में कलीम आजिज, मोहम्मद हसन। 1929 में जमील जालबी, अहमद जमाल पाशा।
1931 में गोपी चंद नारंग, शकील उर रहमान, अब्दुल्ला हुसैन। 1934 में इलियास अहमद गद्दी, इकबाल मजीद। तो जरूर इन्हें आप जहन में रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने आपके साथ में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ में आपको कुछ चीजें रिवाइज करवाने की भी कोशिश हमने की है। मुझे उम्मीद है कि सभी फैक्ट जरूर आपके रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे और आप सब आने वाले जो आपका एग्जाम उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद आप सबसे यही है, जो भी हमारी क्लासेस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं या किसी भी तरह से आप स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी हासिल होगी। तो आज के सेशन को उन सभी के साथ में शेयर कर दिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या उर्दू की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। डेफिनेटली ये क्वेश्चन उनकी जरूर मदद करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।